श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 16 से 37। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सिद्धार्थ की नीति, दशरथ की गुहार और राम को ही राज्यपाल मानने की घोषणा। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 16 से 37 में सुनेंगे कि कैसे सिद्धार्थ मंत्री कैकेयी से कहता है, राज्य की रक्षा का अधिकार केवल राम को है, किसी और को नहीं, और स्वयं दशरथ भी स्वीकार करते हैं कि स्वराज्य की बागडोर राम के हाथों में ही सुरक्षित है। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 15 में देखा कि सुमंत्र वन से लौटकर कैकेयी को राम विरह की स्थिति सुनाता है, उसे कठोर शब्दों में फटकारता है कि उसके वरदानों ने न केवल राजा दशरथ को तोड़ा, बल्कि पूरी अयोध्या को शोकसागर में डुबो दिया। फिर भी कैकेयी अपने निर्णय से टस्सेमस नहीं हुई। आज के श्लोक 16 से 37 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 यह दिखाती है कि सिद्धार्थ नीति पुराण के उदाहरण देकर समझाता है कि राम जैसे धर्मात्मा, वीर, दानी और प्रजाहितैषी पुत्र को राज्य से दूर रखना राजधर्म का घोर उल्लंघन है। वह स्पष्ट कहता है कि स्वराज्य राघवः पातु, राम ही इस नगर के स्वामी और वास्तविक रक्षक हैं। अतः कैकेयी को अपने हठ को छोड़कर उसी को सिंहासन के योग्य मानना चाहिए। राजा दशरथ भी उसका समर्थन करते हुए राम को ही राजपाल घोषित करते हैं। आघरण छित्वा कुठारेन निम्बम परिचरेत तु कह यश्चैनम पैसा सिंचनैवास्य मधुरो भवेत् 16। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। 16। अभिजात्यम हिते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बात स्रवेत क्षौद्रन लोके निगदितम वचः 17। कैकेयी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। 17। तव मातुर्संग्राह विद्म पूर्वं यथा श्रुतम पितुस्ते वरदः कश्चित् ददौ वरमनुत्तमम् 18। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। 18। सर्वभूतृतं तस्मात् संजज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यगताना च भूताना विदितं वच 19। उस वर के प्रभाव से केकिनरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। 19। ततो जृंभस्य शयने विरुताद् भूरिवर्चसः पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधा सत् 20। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शय्या पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया। अतः वे वहां कई बार हंसे। 20। तत्र ते जन्नी कुद्धा मृत्युपाशंभीप्सति हासन्ते नृप्ते सौम्य जिज्ञासामिति चाब्रवीत 21। उसी शय्या पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूं। 21। नृपश्चवाचता देवी हासं शंसामि ते यदि ततो में मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः 22। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। 22। माता ते पितरम देवी पुनः के किम ब्रवीत शंस में जीव वा माँ वा न मात्वम प्रशिष्यसि 23। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता केक्यराज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। 23। प्रिया च तथोक्तः स केकयः पृथिवीप्त्या तस्मैतं वरदायार्थं कथ्यामास तत्वतः 24। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकिनरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। 24।
ततः सवरदः साधु राजा न प्रत्यभाषत। म्रियतां ध्वंसतां वे अम्मा शंसीस्त्वं महीपते 25। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। 25। स तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्न मनसो नृपः मातरं ते निरस्याशु विझार कुबेर। 26। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर केकय नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। 26। तथा त्वंपि राजानन दुर्जनाचरिते पथि असंग्राहमिमं मोहात् कुरुषे पापदर्शिनी। 27। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। 27। सत्यश्चात्र प्रवादोयन लौकिकः प्रतिभाति मां पितन समनुजायन्ते नरा मातर्मंगना। 28। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। 28। नैवं भव गृहाणिदं यदा वसुधाधिपः भर्तुरिच्छामुपास्वः जनस्यास्य गतिर्भव। 29। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो, श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहां शरण देने वाली बनो। 29। मात्वं प्रोत्साहिता पापैर्देवराज संप्रभम भर्तारम लोक भर्तारम सधर्म मुपादत। 30। पापूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। 30। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीवलोचन। 31। देवी कमलनयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। 31। ज्येष्ठो वदान्य कर्मण्य स्वधर्मस्यापि रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य बलि रामोभिषिच्यताम्। 32। श्रीरामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीवजगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। 32। परिवादो हिते देवी महालोके चरिष्यति यदि रामो वन याति विहाय पितरं नृपम। 33। देवी यदि श्रीराम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। 33। स्वराज्य राघवः पातु भवत्वं विगतज्वरा नहीं ते राघवाज्ञा क्षमः पूर्वरे वसन। 34। अतः श्रीरामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। 34। रामे ही यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम प्रवेक्ष्यति महेश्वास पूर्ववृत्तम नुस्मरन। 35। श्रीराम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महात्मुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। 35। इति सांत्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयी राजसंसदि भूय संक्षोभयामास सुमंत्रस्तु कृतांजलिः। 36। नैव साक्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। 37। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुखी। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। 36 से 37। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 35 सर्गः 35। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। 35। कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 36 श्लोक 1 से 15 के माध्यम से देखेंगे कि दशरथ राम के साथ 4 प्रकार की सेना, रथ, खजाने और सेवक भेजने का आदेश देते हैं ताकि वे वनवास में भी यज्ञ, दान और धर्म कार्य करते रहें। कैकेयी इस व्यवस्था का जोरदार विरोध करती है और सिद्धार्थ पुनः राजधर्म की दृष्टि से उसे समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद सर्ग 37 में राम, सीता और लक्ष्मण के वल्कल धारण, रानीवास की स्त्रियों की वेदना और गुरु वशिष्ठ द्वारा कैकेयी को फटकारने की घटनाएं सामने आएंगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 16 से 37 में सिद्धार्थ की नीति, दशरथ की स्वीकृति और राम को ही राज्य का स्वाभाविक अधिपति मानने की यह प्रेरणा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए
ताकि कल के भाग सर्ग 36 श्लोक 1 से 15 और आगे आने वाले सर्ग 37 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।